सोनिया की शादी को 1 हफ्ता हुआ था और अब उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी। ऑफिस से बार बार फोन भी आ रहे थे। उसने अपने पति से कहा, आरव मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, छुट्टी खत्म हो गई है, कल से ही शुरू करना होगा। आरव ने कहा, हाँ तो कर लो, कल से चली जाना, बल्कि मैं पहले तुम्हें छोड़ूंगा और फिर अपने ऑफिस निकल जाऊंगा, शाम को आते हुए ले भी लूंगा। तभी सास कमरे में आए और बोली, बहू चल सबके लिए खाना बना लो, मैंने फ्रिज से जो सब्जी निकल कर रखी है वही बनेगी। लैपटॉप पर काम कर रही सोनिया तुरंत लैपटॉप छोड़कर कमरे से बाहर निकली और किचन में पहुंच गई। वहां जाकर तुरंत उसने सब्जी काटना शुरू किया और गैस पर कुकर में तेल चढ़ा दिया। तभी उसकी ननंद हंसिका वहां आए और बोली, भाभी आप तो ऑफिस वाली होकर भी घर के काम में बहुत तेज हो, कहीं इतनी तेजी दिखाकर मेरे भाई को अपने बस में मत कर लेना। सोनिया को हंसिका का ये तंज भरा अंदाज अच्छा नहीं लगा, ये उसने कहा, वो तो पहले ही मेरे बस में है। कहकर सोनिया हंसने लगी, लेकिन हंसिका की त्योरियां चढ़ गई। हंसिका ने जाकर अपनी माँ से कहा, माँ ये तो बहुत तेज है, आपने देखा है कि किस तरह बात करती है, कहीं सबको अपनी मुट्ठी में ना कर ले। हंसिका की माँ सुनंदा जी ने उसको तिरछी नजरों से देखा और कहा, 35 साल से गृहस्थी चला रही हूँ, मुट्ठी में करना मुझसे ज्यादा कहाँ आता होगा, अगर ज्यादा बोलेगी तो मुझे जुबान काटनी भी आती है। उधर सोनिया ने अब तक सब्जी बना दी और जब किचन से बाहर निकली तो उसके हाथ में चाय की ट्रे थी जिसमें चाय और पकोड़े रखे हुए थे। वह अपनी सास के पास आए और चाय देने लगी तो सास का मुंह बन गया, अरे ये खाना बनाने का टाइम है या पकोड़े खाने का, और इस तरह पकोड़े बनते रहेंगे तो घर का राशन 4 तो दिन भी नहीं चलेगा। सुनंदा जी ने कहते हुए अपनी चाय उठाए और थोड़े से पकोड़े उठा लिए। सोनिया ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा कि मम्मी जी आरव को थोड़ी सी भूख लग रही थी इसलिए मैंने थोड़े से पकोड़े बना लिए। आरव के नाम पर सुनंदा जी खामोश हो गई। अगले दिन सुबह के समय सोनिया सबसे पहले उठ गई और उसने किचन में जाकर जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया और नहा धोकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। सुनंदा जी यह सब देख रही थी लेकिन अभी तक कुछ नहीं बोली थी। सुबह के 9:30 आरव और सोनिया कमरे से साथ साथ बाहर आए और अरब ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ और आज सोनिया भी जा रही है, इसकी बहुत छुट्टियां हो चुकी है, अब ऑफिस स्टार्ट करना है। ये सुनकर सुनंदा जी सोनिया को गुस्से से देखने लगी तो सोनिया ने कहा, मम्मी जी मैंने नाश्ता बना दिया है और सारे काम भी कर दिए हैं, अब मैं ऑफिस की और छुट्टी नहीं कर सकती वरना तनख्वाह नहीं मिलेगी। कहकर जैसे ही सोनिया आरव के साथ आगे बढ़ी तो पीछे से सुनंदा की गरजते हुए बोली, अब हम क्या तेरी तनख्वाह खाएंगे और तेरी चिंदी भर की तनख्वाह से क्या होगा, चुपचाप घर में बैठो और घर संभालो, नौकरी करके हमको एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है। आरव अपनी माँ को देखा ही रह गया, लेकिन सोनिया को बहुत गुस्सा आया और उसने पलट कर कहा, मम्मी जी मैं अपनी नौकरी अपने लिए करती हूँ, मैं आप पर कोई एहसान नहीं जता रही हूँ और आपके कहने से मैं रुकने वाली भी नहीं हूँ क्योंकि घर के सारे काम करके जा रही हूँ। पीछे से सुनंदा जी बड़बड़ाती रही है लेकिन सोनिया जाकर गाड़ी में बैठ गई और पीछे से आरव भी आ गया। आरव ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा कि सोनिया कहीं ये गलत तो नहीं हो रहा है, तो सोनिया ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और बोली, मैंने शादी से पहले ही कहा था कि मैं नौकरी करूंगी तो फिर सबको परेशानी क्यों हो रही है। आरव धीरे से बोला, नहीं यार मुझे नहीं, परेशानी तो माँ को हो रही है, बस मैं नहीं चाहता था कि घर का माहौल बिगड़े। कार चल पड़ी और दोनों आधे घंटे में सोनिया के ऑफिस पहुंच गए। सोनिया जल्दी से कार से उतरी और आरव से बोली कि शाम को 6:30 बजे यही मिलना। उसको ऑफिस छोड़कर आरव भी अपने ऑफिस चला गया। उधर घर पर बैठी सुनंदा जी की एक सहेली आए और बोली, सुनंदा आज मुझे समय मिला है, मुझे माफ करना, मैं शादी में नहीं आ पाई थी, अब जरा बहू को बुला दो तो मुंह दिखाई दे दूं। ये सुनकर तो सुनंदा जी को सोनिया पर गुस्सा आया लेकिन फिर भी वह गुस्सा छुपाते हुए बोली, अरे बहू तो ऑफिस चली गई है। पड़ोसन हैरानी से बोली, अरे अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और वह ऑफिस चली गई। सुनंदा मैं तो कहती हूँ अपनी बहू को संभाल कर रखना, यह ऑफिस जाने वाली बहुएं बड़े बड़े कांड करती हैं। थोड़ी देर बाद पड़ोसन तो चली गई लेकिन सुनंदा जी के मन में सोनिया के प्रति नफरत का बीज बो गई। जैसे ही शाम को 7 बजे के बाद आरव और सोनिया घर में घुसे तो सुनंदा जी गुस्से से फट पड़ी, अब तो मुझे पड़ोसी भी सुना रहे हैं कि ऐसी भी क्या मजबूरी है जो नई नवेली बहू ऑफिस जा रही है। आरव मुझे कुछ नहीं पता, कल से बहू घर में रहेगी और घर संभालेगी। ये सुनकर सोनिया गुस्से से बौखला रही थी लेकिन उसको आरव ने शांत रहने का इशारा किया और दोनों कमरे में चले गए। सोनिया कुछ देर बाद फ्रेश होकर आए और सब्जी काटते हुए सबके लिए कॉफी बना ली।
कुकर में सब्जी चढ़ाने के बाद वो कॉफी लेकर बाहर आई तो सास ने कहा, देखा तो ऐसे रही है जैसे ये घर के काम करने में बहुत परफेक्ट है। अरे हमने भी घर संभाला है और हम तो 30 लोगों का खाना एक बार में बनाते थे, ये तो एक सब्जी कॉफी बनाकर ऐसे दिखा रही है जैसे इसने किला जीत लिया हो। आरव ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप सिक्के का एक ही पहलू क्यों देख रही हो, ये तो सोचो कि वो पूरा दिन ऑफिस में काम करके आए और फिर घर का काम कर रही है। उसने तो एक बार भी नहीं कहा कि वह थकी हुई है। सुनंदा जी आरव को सुनाना शुरू कर दिया, हाँ हाँ तू तो अपनी बीवी की ही तारीफ करेगा, लेकिन कुछ भी हो मैंने कह दिया कि यह कल से ऑफिस नहीं जाएगी। आरव खामोश ही रहा और किसी तरह से उसने सोनिया को भी शांत रहने को कहा। जब अगले दिन सुबह 5:30 सोनिया उठी और घर के सारे काम करने लगी तो सुनंदा जी अपने कमरे में बैठी उसको देख रही थी और मन में कह रही थी कि अगर आज यह ऑफिस के लिए निकली तो फिर इसे कभी घर में घुसने नहीं दूंगी। सोनिया परवाह किए बिना अपने काम खत्म कर रही थी। उसने अपनी नंद हंसिका के लिए सैंडविच और सास के लिए आलू के पराठे बना दिए, साथ में दोपहर का लंच भी बनाकर रख दिया। आरव का और अपना टिफिन पैक करके वह कमरे में चली गई तो देखा कि आरव लैपटॉप खोलकर उसमें देख रहा है और परेशान बैठा हुआ है। सोनिया ने कहा कि अरे आरव तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए, परेशान भी लग रहे हो, क्या हुआ? तो आरव ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा और बोला, सोनिया बात ही टेंशन की है। रात ही मुझे एक ईमेल आई थी जिसको मैंने नहीं देखा और अभी मेरे एक दोस्त का फोन आया तो मैंने उसे उठकर देखा। इतना कहकर आराम चुप हो गया तो सोनिया बोली, अरे ईमेल में ऐसा क्या है जो तुम लोग सुबह सुबह इतनी टेंशन में हो? आरव ने अपने माथे पर हाथ रखकर जो कहा उसे सुनकर सोनिया के चेहरे पर भी चिंता दिखाई देने लगी, लेकिन उसने आरव से कहा कि आरव तुम चिंता मत करो, ये सब तो चलता ही रहता है। उधर सुनंदा जी देख रही थी कि सोनिया ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई है। उन्होंने मन में ठान लिया कि वह आज घर में कोहराम मचा देगी लेकिन सोनिया को ऑफिस नहीं जाने देगी। सब ने ही बैठकर नाश्ता किया तो हंसिका ने कहा, भाभी माँ के मना करने के बाद भी आप तैयार होकर बैठ गई, आप तो बहुत जिद्दी हो, अरे अपनी सास की बात नहीं सुन सकती क्या? सोनिया ने हंसिका की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी प्लेट रखने रसोई में चली गई। वहां से उसने अपना टिफिन उठाया और कमरे से जाकर अपना बैग लेकर आ गई। आरव तुम मुझे ऑफिस छोड़ने चलोगे या मैं टैक्सी करके चली जाऊं? तो सुनंदा जी एकदम गुस्से से उबल गई और बोली, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई क्या, या फिर तुझे समझाने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा? मैंने तुझे कल कह दिया था कि तू अब से ऑफिस नहीं जाएगी। तभी आरव उठा और बोला, चलो सोनिया मैं तुम्हें छोड़ नहीं चलता हूँ। तो हंसिका ने कहा, अरे भैया आज क्या आप इन कपड़ों में ऑफिस जाएंगे? सुनंदा की भी हैरान थी और वह भी आरव की तरफ देख रही थी। वो गुस्से में उठकर आए और बोली, मैंने कहा था ना कि यह नहीं जाएगी, जा तैयार होकर तू अपने ऑफिस जा और बहू तू अपने कमरे में जाकर बैठ। अब आरव से रहा नहीं गया और उसने गुस्से में कहा, माँ मेरी जॉब चली गई है और अब मैं सोनिया को जॉब करने से नहीं रोक सकता क्योंकि हम दोनों में से एक का नौकरी करना बहुत जरूरी है। अगर एक सैलरी भी घर में नहीं आएगी तो घर का क्या होगा? ये सुनकर तो सुनंदा जी के होश उड़ गए और यह सुनकर वह गुस्से में बोली, फिर तो ये हम सब पर हुक्म चलाएगी। ये ऑफिस वाली लड़कियां ऐसे ही पूरे घर पर अपनी कमाई दिखाकर कब्जा कर लेती हैं। सोनिया अपनी सास की बातों को सुनकर अंदर ही अंदर उबल रही थी। उसने कहा, मम्मी जी यह वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है, ये वक्त आरव का साथ देने का है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। 7 फेरों का मतलब यह नहीं है कि पति काम करे और पत्नी बैठकर खाए, बल्कि समय आने पर पत्नी को भी पति का साथ देना चाहिए। मुझे लगता है अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, इसलिए मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। सोनिया तेजी से कम बढ़ती हुई बाहर निकल गई और तभी पीछे से आरव आया और बोला, चलो मैं छोड़ने चलता हूँ। सुनंदा जी पीछे से तिलमिलाती ही रह गई। रोज सोनिया सबसे पहले घर के काम करती और फिर अपना टिफिन उठाकर ऑफिस चली जाती थी। उसके इतना मेहनत करने पर भी उसकी सास नंद उसका बिल्कुल हाथ नहीं बंटा रही थी। आरव सब कुछ देख रहा था लेकिन घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था और सोनिया भी ऐसा नहीं चाहती थी। सुनंदा जी ने अपनी बेटी हंसिका से कहा कि जब कोई काम में हाथ नहीं बटाएगा तो मैं भी देखूंगी यह कितने महीने नौकरी कर पाएगी। एक दिन थक जाएगी तो खुद ही छोड़ देगी और तब तक आरव को भी दूसरी नौकरी मिल जाएगी। उधर सोनिया ने आरव को समझाया कि आरव मेरे होते तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। परेशानी के चक्कर में कोई छोटी मोटी नौकरी का ऑफर बिल्कुल एक्सेप्ट मत करना। जब कोई अच्छा ऑफर मिले जिसमें तनख्वाह अच्छी हो तभी नौकरी शुरू कर देना और कोई बात नहीं, 1 महीने तक आराम कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
एक महीने बाद जब सोनिया की तनख्वाह आई तो सोनिया ने सबसे पहले अपनी सास के हाथ में घर खर्च के पैसे दिए और फिर हंसिका को पॉकेट मनी भी दी। उसने घर में बर्तन और सफाई करने के लिए एक नौकर भी लगा दिया। अब वह सुबह को आराम से ऑफिस जा सकती थी। ये सब देखकर तो सास सुनंदा जी सोनिया से नजर ही नहीं मिला पा रही थी। आज उन्हें समझ में आ गया था कि बेटियां ही नहीं बल्कि घर की बहू भी घर का बेटा बन सकती है। आरव उनको मुस्कुरा कर देख रहा था और सुनंदा जी ने भी सब कुछ भूल कर सोनिया के सिर पर प्यार भरा हाथ रख दिया। अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही पारंपरिक किस्से और दिल को छू जाने वाली कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।